फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो हम बहुत अच्छे हो गए, रमेश इधर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो और आज का टाइटल T20 मैच के ऊपर है। अजित भारती नाम सुना ही होगा आपने। ओपी इंडिया में ये कार्यरत थे। अभी कुछ समय पहले इन्होंने रिजाइन ले लिया वहां से, पता नहीं क्यों ले लिया। हमें इस बारे में कोई समझ नहीं है, कुछ पता नहीं है क्यों लिया रिजाइन। इन्होंने रोस्ट किया है विराट कोहली को T20 मैच के ऊपर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो यही वीडियो आज की, देखते हैं कैसा रोस्ट किया है, क्यों रोस्ट किया है, किस लिए रोस्ट किया है। कारण तो रीजन तो हमें पता ही है किस लिए रोस्ट किया है, लेकिन कैसे किया है वो देखते हैं। और मैं आपको पहले से बता देता हूं कि यार हेट फैलाने वालों से बहुत दूर रहें। और अभी फिलहाल जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आपको ही मिले। तो करते हैं स्टार्ट, काउंटडाउन शुरू करते हैं। आज का रोस्ट देखते हैं कैसा है। करते हैं काउंटडाउन शुरू। 1 2 3 लेट्स गो। बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। नहीं, इसको फ्लैट चेहरे के साथ पढ़ना चाहिए। बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। हजार लानते उन 10 गेंदों को जो 10 विकेट नहीं ले पाए। यूं तो पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में पाकिस्तान की जीत पर जमकर पटाखेबाजी हुई। पटाखेबाजी से आहत हुए विराट कोहली ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा, कैंचो इसी पटाखे के प्रदूषण से बचने के लिए तो मैं शुरू से अंत तक खेलता रहा, हारा भी, लेकिन इस देश के पागल लोग हमारे हारने पर भी पटाखे चला रहे, हद है। वहीं इरफान पठान कल पाकिस्तान की इनिंग के दौरान काफी चर्चा में रहे, जब उन्होंने यह कहा कि मैदान में शबनम गिरी है। यह सुनकर हार्दिक पांड्या अपना कंधा सेट करवा के बाउंड्री के पास जाकर देखते रहे कि शबनम है कहाँ। किसी ने बताया कि इरफान भाई ओस के बारे में कह रहे थे। खैर, पांड्या की हालत तो ऐसी थी कि वो यह भी नहीं कह पा रहा था कि मैं करके आया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करके आया। खैर, करके तो वरुण चक्रवर्ती भी नहीं आया, जो पहली गेंद पर बता चुका था कि मिस्ट्री स्पिनर होने की असली मिस्ट्री उसकी यह है कि उससे फील्डिंग नहीं होती। रवीश कुमार ने इस मैच को अपने नजरिए से देखा और कहा कि मोदी पहले पीएम बने जिसके राज में भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार पाई। फिर भी वह खुश इस बात से थे कि अल्पसंख्यकों की एक टीम को भारत के जहरीले हिंदू मुसलमान वाले नशा करने वाली भीड़ के चुटकुलों से कुछ हद तक मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी देखना चाहेंगे, जिसमें वो मौका मौका के अश्लील विज्ञापन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। रवीश जी ने कहा है कि पाकिस्तान जीतने के बाद भी जिस ग्रेस से, जिस विनम्रता से मैदान में पेश आ रहा था, वह बताता है कि भारतीय हिंदू सवर्णों को उनसे कितना सीखने की आवश्यकता है। ट्विटर पे अलग ही माहौल बना हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने अमेरिका के अश्वेतों के लिए घुटने टेक कर अंतरराष्ट्रीय और वोक स्टाइल में समर्थन जताया। भारतीय टीम ने भारत में हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर घुटने नहीं टेके, काली पट्टी नहीं बांधी, बंगाल में काटे गए हिंदुओं के लिए मौन नहीं रखा, कश्मीर में मारे जा रहे बाहरी हिंदुओं के लिए घुटने मिट्टी को नहीं छुआए, बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकारों की हत्या, हिंदुओं के घर जलाने पर उनके लिए नहीं बोला। लेकिन हाँ, 2 साल पहले के एक वोक आंदोलन पर, जिसका दूर दूर तक भारत से कोई संबंध नहीं, उसके लिए जब वह पूरी दुनिया की चर्चा से हट चुका है, फोटो खिंचाए, फिर तो यही रिजल्ट आएगा। या तो आप बिल्कुल भी पॉलिटिकल मत रहो, या फिर उचित समय पर बोलो। कप्तान ही जब वोक हो चुका हो, जिसे दिवाली पर पटाखों से समस्या है, पिंटरेस्ट पर प्रमोशन के लिए कुछ भी बोलता रहता हो, तो आखिर ऐसे ही क्यूटियापों से तो लीड करेगा। वैसे भी ट्विटर के बायो में बस वो एक पिता और पति है, ना वो भारतीय क्रिकेटर है ना कप्तान। हम लोग ही ज्यादा लोड लिया करते हैं मैचों में। रवि शास्त्री को ही देख लीजिए, पूरे मैच के दौरान लग रहा था कि ड्राई स्टेट बिहार का कोई आदमी अचानक से दुबई पहुंच गया है और उसके बाद उसका स्वयं पर से नियंत्रण गायब है। एक व्यक्ति ने पूछा, कोहली जी वो सब तो ठीक है, ये बताइए कि दीपक जला ले घर में, आर्कटिक की बर्फ तो नहीं पिघलेगी इससे। एक ने सुझाव दिया कि विराट कोहली अगर मान्यवर मोहे के कुर्ते पहनकर मैदान में जाते तो 2-3 पाकिस्तानी खिलाड़ी तो उन्हें देखकर आहें भरते हुए हिट विकेट हो जाते।
लोग काफी क्रोध में थे। ज्यादा क्रोध में वैसे लोग थे जिन्होंने लाइट कटने पर जनरेटर का कनेक्शन ले रखा था और 2 दिन पहले ही दोस्तों को इकट्ठा कर लिया था कि मैच जीतने की खुशी में पार्टी होगी। पार्टी तो पाकिस्तान की बैटिंग के 10 ओवर तक होती रही। फिर चला विश्लेषण का दौर। एक आदमी सुरापान करने के बाद इस बात पर अटक गया कि इरफान खान से कमेंट्री क्यों करवाई जा रही है। वही है इस हार का मुख्य कारण। काफी मंथन के बाद किसी ने बताया कि कोहली को लगा कि ये प्रैक्टिस मैच है। तभी तो मैच हारने के बाद कोहली अत्यंत प्रसन्न थे कि चलो ये मैच तो हार गए, अब टीम की क्लास लूंगा कि सीरियस वाले मैच में ऐसे नहीं खेलना है। कोहली तो आरसीबी का मैच हारते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो देश वाला सीरियस मैच हारने पर वो परेशान नहीं होंगे। फिर याद आया कि जो आदमी ब्लैक लाइव्स मैटर पर घुटने टिका रहा हो, वो क्या भारत पाकिस्तान मैच को भारत पापुआ न्यू गिनिया वाला मैच नहीं मानेगा ताकि लगे कि भारत हर जगह शांति चाहता है। कई जानकार तो यह कह रहे हैं कि अगर भारत जीत जाता तो कोहली उदास हो जाते ताकि पाकिस्तानियों को फील ना हो। सही बात है, हमारी तो कोई फीलिंग ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा तो है कि भारत अभी भी आईसीसी को कह सकता है कि इस मैच को प्रैक्टिस मानकर 3 दिन बाद दूसरा सीरियस मैच करवाया जाए और लोगों को कहा जाए कि ये तो हम टीआरपी और विज्ञापनों की रेट कितनी हो ये तय करने के लिए इस मैच को असली मैच बनाकर दिखा रहे थे। पाकिस्तान को भी 200-300 रुपये देकर मनाया जा सकता है कि वो दोबारा खेल ले। पाकिस्तान तो टॉस जीतकर सिक्का रख लेने वाला देश है, वो तो मान ही जाएगा। जैसा तो अपने आदमी है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ये बात और है कि उन्हें यह 3 लाइन बोलने के लिए भी लिख कर देना होगा और वो भी पढ़ पाएंगे कि नहीं, इस पर पूरे राष्ट्र को संदेह है। पानीपत के बाद बाबर ने फिर से हरा दिया, जबकि श्री संदीप आचार्य जी ने इस रोग की औषधि बहुत पहले बता दी थी कि बाबर कैसे मिटाना है। इतनी बड़ी संस्था है बीसीसीआई, मसाज करने वाले हैं अपने पास, तो क्या 1 सीसी डाबर का तेल नहीं ले सकते थे? या मोदी जी ने कहा है कि बाबा रामदेव वाला ही तेल जो है लगाते रहना है। कह भी दिया है तो भी डाबर का तेल इस मैच में तो लगा ही सकते थे। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, डाबर का तेल लगाने से पाकिस्तान की टीम कैसे हार जाती? देखिए, कई लोग शुरू से ही कह रहे थे कि पाकिस्तान का बाबर आजम आउट हुआ तो बाकी सब धरधरा के आउट हो जाएंगे। अगर कोहली ने पूरी टीम को डाबर का तेल लगवा दिया होता तो मैच शुरू होने से पहले ही टीम वाले पेपर से बाबर का नाम मिट जाता, वो खेलने ही नहीं आते। इस तरह से भारत की जीत जो है सुनिश्चित हो जाती। जैसा से याद आया, किसी ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि भारत ये मैच हार जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि काफी समय से राष्ट्रवादियों से अंट शंट ट्रेंड चलवाए जाने और आयरन मैन से स्पंज मैन बताए जा चुके अमित शाह ने कहा है कि अब उनके पास एक कारण मिल गया है पाकिस्तान पर हमला करके पीओके वापस ले लेने का। इससे राफेल की भी टेस्टिंग हो जाएगी। एक समय तो मोदी जी ने पैड पहन लिया था, उनकी एक तस्वीर काफी चर्चा में आ गई जब भारत की बेकार बैटिंग को देखकर उन्होंने वैक्सीन सेंचुरी के बाद क्रिकेट में सेंचुरी बनाने की ठानी। किसी ने बताया कि टीम का नाम पहले देना होता है और घर वाले नहीं मानेंगे का झूठा बहाना मारने वाली लड़कियों की तरह रवि शास्त्री ने उन्हें बताया कि आईसीसी वाले नहीं मानेंगे। मोदी जी ने इस पर कहा कि पाकिस्तान का एक क्रिकेटर जब पीएम बन सकता है तो भारत का पीएम क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता? वही एक समस्या कुर्ता पायजामा, काड़ा खूब और 2.5 नकवी जैसे लोगों को हो गई। भारत से घृणा करने वाले लोगों को ऐसे समयों पर डबल शिफ्ट करनी होती है। वो ट्वीट ऐसे करते हैं जैसे बाकियों के घर में टीवी या मोबाइल है ही नहीं और वो मैच के टाइम ट्विटर पे ही कमेंट्री पढ़ते हैं इनकी। ये लोग बाकी लोगों से अधिक निराश दिखते हैं और इनके ट्वीट में यह लिखता है कि इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं। लेकिन सर्प तो सर्प है, सर्पिणी अपना आचरण कैसे भूल जाएगी? जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग आई, इन्हें बाबर और रिजवान में खसम दिखने लगा और इनकी आहें तीव्र होने लगी। वैसे असली आहें तो इरफान पठान की सुनने लायक थी जब बाबर के छक्के पे वो कई बार चरमसुख तक पहुंचते सुने गए। स्वघोषित समाचार पोर्टलों में ऐसे हेडलाइन पढ़ने को मिल सकते हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि कैसे यह बस एक मैच ही होता है, लेकिन भारत के सवर्ण हिंदू ब्राह्मणवादी पुरुष इसमें घृणा ले आते हैं और इस मैच में उनकी हार उस विचारधारा की हार है जिसने मोदी को सत्ता दे दी है। यह भी लिखा जाएगा कि इस हार के बाद भारत के अल्पसंख्यकों पर बनने वाले चुटकुले और घृणा के बहाव पर एक रोक लगेगी। वैसे जिस दर से कल रात से पटाखों की आवाज हम सबने सुनी है, उससे पता चलता है कि घृणा या चुटकुले क्यों आते हैं सामने। वैसे इस हार के बाद हमारा वो वाला चुटकुला इस बार नहीं बोला जा सका जिसमें हम कहते हैं कि एक मैच तो जीत नहीं सकते और इन्हें चाहिए कश्मीर। रवीश ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, हम हार ही तो रहे हैं हर तरफ, इसमें नया क्या है? जीडीपी गिर रही है, अर्थव्यवस्था मेरे घर यानी गटर में जा चुकी है, 3-4 बार आपातकाल आ चुका है। अब देश में गौरव करने को बचा ही क्या है? टीम में सिर्फ ब्राह्मण खेल रहे हैं, दलितों को कोई पूछता नहीं, दिल रखने के लिए शामी को खिला दिया गया। लेकिन इसके पीछे की चाल हम समझते हैं।
हारने पर कहा जाएगा कि देखो उसने तो नाजुक मौके पे छक्का पिटवाकर भारत को खेल से बाहर करवा दिया। वैसे भी शमी कितने मुसलमान हैं वो हम सबको पता है। आज तक उन्होंने न तो कश्मीर पे बोला है, न तबरेज पर, न अखलाक पर, इसलिए वो तो वैसे भी हमारे काम के हैं नहीं। जब तक इस टीम में दलितों को जगह नहीं दी जाएगी, उसके साथ सामाजिक न्याय नहीं होगा, हमारी हर जीत झूठी है। यूँ तो हम मैच भी हारे हैं, लेकिन एक समाज और देश के तौर पर हम पहले ही बहुत हार चुके हैं। भाजपा IT सेल वाले वाह मोदी जी वाह, इधर भी सेंचुरी उधर भी सेंचुरी, इसका पोस्टर बनवा के रखे हुए थे। उन्होंने मोदी जी के पैड पहनने वाले मीम को सत्य बनाने का पूरा प्रबंध कर लिया था कि अभी तो मोदी जी ने सिर्फ पैड बांधा था, इतने में ही हार गए। अगर हेलमेट पहन लेते तो अगले 3 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान मैदान में ही नहीं उतरता। जो भी है, हमारी टीम हार गई। इस पर IT सेल ने रात भर माथापच्ची के बाद नेहरू को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि न तो वो जिन्ना के साथ मारामारी करता, न देश के 2 टुकड़े होते, न ही पाकिस्तान बनता, न ही आज हमें ये दिन देखने को मिलता। कहा जा रहा है कि IT सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ने IT सेल को इस बार के पद्म पुरस्कारों के लिए अनुमोदित किया है। अगली 26 जनवरी को अगर अन्नदाताओं के ट्रैक्टर लाल किले पर चढ़ाई न करे तो भाजपा IT सेल को छद्म विभूषण से अलंकृत किया जाना तय है। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि इसी टीम ने हमें 10 मैच जितवा कर दिए हैं, हमें हंसने और चुटकुले बनाने के मौके दिए। हो सकता है यही टीम फाइनल में हमें जीत का स्वाद चखवाए। हम आज खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एक खेल मात्र है। एक बेहतर टीम जीती है। सही मायने में तो आज क्रिकेट की जीत हुई है। जिन्होंने अच्छा खेला उनकी सराहना की ही जानी चाहिए। खेल तो खेल ही होता है, फिर भी पाकिस्तान की रहेगा ही। और हाँ कोहली ब्रो, मीनिंगफुल दिवाली वाले वो बता देना भाई कि दिया जलाना है कि नहीं, कहीं आर्कटिक पिघल गया, समुद्र के जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई तो इस विभीषिका का उत्तरदायी मैं नहीं बनना चाहता। नमस्कार। ब्रेक न्यूज नॉट द नेशन। इसी साथ वीडियो तो अब आते हैं रिव्यू की तरफ। रिएक्शन आपने देख ही लिए हैं, करते हैं बात विराट कोहली की। देखो मेरा मानना है, जिस थाली में खाओ ना उस थाली को अपने से भी ज्यादा यार अहमियत दो, क्योंकि वो तुम्हें खाने को दे रही है। और रही बात कोहली के ये बयान की कि पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन होता है। एक दिन से पोल्यूशन होता है, एक दिन से पोल्यूशन होता है। अगर पटाखों से पोल्यूशन होता है तो फिर यार इतनी लग्जरिया गाड़ियां ले रखी है तुम लोगों ने, वो तो शायद पेट्रोल से नहीं चलती है, धुआं वगैरह नहीं देती होगी ना, धुआं वगैरह नहीं देती होगी, वो तो ऐसे चलती है, बस सोलर ऊर्जा से चलती है ना। सही कहा है ज्ञान बांटने वालों, इतना ज्ञान मत बांटो। किसी ने ये कहावत भी बहुत अच्छी कही है, जिनके अपने घर शीशों के या कांच के होते हैं ना, वो किसी दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। अभी ये मैच जीत जाते ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये मैच जीत जाते, हम मैच जीत जाते, हमारा देश मैच जीत जाता, तो इतने पटाखे जलाए जाते, इतने पटाखे जलाए जाते कि पूरे महीने का पटाखा एक दिन के अंदर जलता। 130 करोड़ लोग हैं हम, जिसमें से 70 करोड़ तो चलाते ही चलाते, 70 करोड़ नहीं तो यार 50 करोड़ आदमी या इंसान भारतीय पटाखे ही चलाते, क्योंकि हमारा देश इतना है। पोल्यूशन नहीं होता ना, तब कहां पोल्यूशन होता है। सिर्फ 4% पोल्यूशन होता है एक दिन के लिए, दिवाली के लिए सिर्फ 4% पोल्यूशन, और उसमें भी इधर से उधर से
इतने इल्जाम यार, बस करो भाई, बस करो। कोई भी चीज हो हिंदुओं के ऊपर, अरे हिंदू का त्योहार आ रहा है, बोला यार हिंदू का त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, पटाखे मत चलाओ, पॉल्यूशन होता है। क्यों भाई, क्यों नहीं जलाए पटाखे? हमारा त्योहार है, हम जलाएंगे पटाखे, क्यों ना जलाए पटाखे? और मैच आ रहे हैं तो हमारी वजह से नहीं आ रहे हैं, प्लेयर्स की वजह से आ रहे हैं। भाई ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, हमें नहीं करनी पड़ती। ट्रेनिंग करते हो तो आप पैसे लेते हो, मैच जीतने के पैसे लेते हो। मैच हारने के मेरे को नहीं पता, लेकिन मैच जीतने के पैसे बहुत मिलते हैं आपको। हमें दुख है, हमारा देश आ रहा है। और रही बात हमारे देश में रहने वाले इन गद्दारों की, जो पाकिस्तान के मैच जीतने से ये खुशी मना रहे हैं, रोकना तो इनको रोको ना यार। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही थूकते हैं। पाकिस्तान की खुशी मना रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। अगर कुछ करना ही है ना, इन गद्दारों को यहां से दूर करो। फलानी पार्टी ऐसी है, फलानी पार्टी ऐसे, यार छोड़ो यार, पॉलिटिक्स का क्या है। पॉलिटिक्स के ऊपर मत जाओ कभी भी। ये जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं ना, बस यही है जो है। इन कीड़ों को ना यहां से हटा दो। जैसे कोरोना वायरस को हमारे देश से हटाया ना, वैसे इन गद्दारों को भी हटाओ हमारे देश से। कौन लगते हैं वो इनके? जो देश वहां से आतंकवादी बनाकर भेजता हमारे देश के अंदर, और फिर हमारे इतने मासूम बच्चे, बूढ़े, औरत, यार किन किन को नहीं मारा था, याद नहीं है क्या तुम्हें? उनके लिए तुम खुशी मना रहे हो। बनाओ क्यों? नाजायज औलाद हो तुम उनकी। जो इस देश में रहकर उस देश के लिए खुशी मना रहा है, वो उस देश की नाजायज औलाद है। समझ रहे हो ना तुम? हिंदुस्तान में रहने वाले और उसे प्यार करने वाले लोगों के लिए एक गर्व का प्रतीक, समझ गए? और जो ये नकाबपोश हैं, जो हमारे देश में रहकर हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं, सबका टाइम आएगा एक दिन। यहां से पिछवाड़े पे लात मार के नहीं भगाया तो देखना तुम लोग। और रही बात है मैच की, तो मैच हार जीत का होता है, मुझे पता हार जीत का मैच होता है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती है। किसकी गलती है? प्लेयर्स की गलती है, और किसी की गलती नहीं है। हम प्लेयर्स के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि पैसे वही लेते हैं, हम नहीं लेते पैसे। हम खेलते ना, हमें खेलना आता है। और रही हार जीत की बात, तो कोई बात नहीं है, हम मना नहीं करते। तुम हार गए, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर तुम लोग ना, इस भाई ने भी सही बताया है। इस भाई ने इतनी बढ़िया बात भाई बोली है कि हमारे देश के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, उसके लिए तुमको कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर कहीं भी कुछ भी हो जाए, बढ़ चढ़ कर उसमें मेंबरशिप लेते हो तुम लोग। नॉट फेयर, नॉट फेयर। मैं आज इतना बोल रहा हूं ना, कसम से मैं कभी इतना बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये वीडियो में इस भाई ने जो भी बताया है, सारी बातें सच्ची हैं। मुझे पता है सारी बातें सच्ची है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन देश के गद्दारों को यहां से निकालो। और रही बातें जो इधर से उधर धर्म के लिए, तो प्लीज धर्म के लिए मत इंसान को बांटो, या फिर उन्हें, या इतनी नफरत मत फैलाओ यार धर्म के नाम पे तुम लोग। वो वहां पे बैठे बैठे बोल देते हैं कि भाई पटाखे मत जलाना। क्यों नहीं जलाने? आपको पता है
उनसे जाके पूछना कभी ये बात, क्यों जलाते हैं पटाखे, इस दिन को क्यों मनाते हैं हम। एक साल 364 दिन होते हैं, एक साल के अंदर 364 दिन के अंदर जो 64वां दिन होता है एक दिन, उस दिन हम खुशी मनाते हैं। या फिर 364 के दिन के अंदर एक दिन जिस दिन हम खुशी मनाते हैं, हमारा त्योहार है, उस दिन इनको इतनी एलर्जी हो जाती है ना, क्या बताएं। एलर्जी होती है तो उस दिन क्यों नहीं होती जब बकरे काटे जाते हैं ईद के दिन। उस दिन कहाँ जाते हो तुम लोग, इतने बढ़िया बढ़िया एनिमल को पालते हो, कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल ली, ये पाल लिया, वो पाल लिया। उस दिन यार बकरे के अंदर जान नहीं होती क्या, या बकरियों के अंदर जान नहीं होती है ना भाई। बीच सड़क पे गायों को मार दिया जाता है, गायों की लूटपाट की जाती है, उस टाइम आप कहाँ चले जाते हो। या फिर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जानवरों की तरह मारा जा रहा है बंगाल के अंदर, तब कहाँ चले जाते हो आप लोग। तब कोई नहीं बोलता है, क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। पता है हिंदुओं के बीच में कितने गद्दार है, हिंदू ही गद्दार है ना। हिंदुओं के बीच में ही गद्दार है, और सबसे ज्यादा गद्दारी वही करते हैं। हिंदू मुसलमान है तो इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते, क्यों धर्म के नाम पे लोगों का बंटवारा करते हो तुम लोगों की वजह से ही तो बस पैसा आ गया, फेम आ गया, चलो भाई कोई भी मुंह उठा के भाषण दे दिया तुम लोगों ने, ये मत करो वो मत करो। क्यों नहीं करो भाई, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा त्योहार क्यों नहीं करे। बाहर से आए हुए लोगों का त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस क्यों, क्रिसमस कौन सा क्रिसमस, हमें तो नहीं पता कौन सा क्रिसमस होता है, क्या क्रिसमस होता है हमें नहीं पता। आप बनाते हो सेंटा आ गया, सेंटा क्लोज आ गया, ये हो गया, वो गिफ्ट देगा, वो गिफ्ट देगा। क्यों गिफ्ट देगा भाई, हमारा कौन सा त्योहार है सेंटा क्लोज का। वैलेंटाइन डे, फलाना डे, रोज डे, कौन सा डे यार, कौन सा डे। मैंने तो कभी नहीं बनाया, मैं 24-25 साल का हो गया हूँ, कभी भी मैंने आज तक रोज डे नहीं बनाया। क्यों बनाऊं मैं, क्रिसमस डे क्यों बनाऊं मैं, क्यों कहीं पे जाके मैं वो करूं। बोलते दूध मत लाओ, ये मत लाओ, चलो छोड़ो यार, तुम लोग तो हो ही ऐसे, हम लोगों को भी ऐसा ही कर दोगे। और पाकिस्तान के लिए हम खुश क्यों हो भाई, हमारा देश आ रहा है, हम खुश क्यों। वो पाकिस्तान कभी हमारे देश के लिए खुश होते हैं, तो हम क्यों खुश उनके लिए। वहां से यहाँ पे टेररिज्म भेजते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं हमारे बच्चों को मारने के लिए, हमारे बूढ़ों को मार लिए। ये नहीं पता कौन सा बूढ़ा है, कौन बच्चा है, कौन लेडीज है, कौन जेंट्स है, सभी को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं भाई, उनका कोई गुनाह होता है क्या। और रही बात सरकार की, सरकार पे तंज कसना बंद कर दो तुम लोग। जो सरकार है बहुत अच्छी है, सरकार मेरे लिए बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत अच्छी है, जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कल, और वेट करो इतना, और चलते हैं। जय श्री राम, खुश रहो, आबाद रहो, अपने परिवार के साथ रहो, और हैप्पी दीपावली इन एडवांस। और खूब पटाखे जलाओ, लेकिन हद में रहकर। प्लीज कभी भी भीड़ भाड़ इलाके में पटाखे वगैरह मत जलाओ, खुले इलाके में जलाओ, पूरी सिक्योरिटी के साथ जलाओ, और अपना त्योहार मनाओ। और मिठाइयाँ खाओ, अपने घर पे बनी हुई मिठाइयाँ खाओ, बाहर से मिठाइयाँ प्लीज मत लेना। मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ, बाहर से मिठाइयाँ मत लेना, बहुत ही केमिकल वाली मिठाइयाँ आ रही हैं। और अपने घर पे बनाओ, दूध लो, खीर बनाओ, पनीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अपने घर पे बनाओ, और खुश रहो, आबाद रहो, और सेफ रहो। जय श्री राम, चलते हैं, मिलते हैं अगली नई वीडियो के अंदर। जय श्री राम।